हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। दोस्तों आज से कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा आईपीओ, इम्पॉर्टेंट तो होगा कि नहीं वो बाद में देखेंगे। आईपीओ ओपन हो चुका है जिसका नाम है Hyundai मोटर। जी हाँ, Hyundai मोटर की आज से ओपनिंग हो चुकी है और ये इशू बेसिकली हमको 17 अक्टूबर यानी 15 आज 16 और 17 3 दिनों तक ये इशू खुला रहता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखना पूरा, क्योंकि सभी आईपीओ पर चर्चा करने वाले दो इंटरेस्टिंग नए मेन बोर्ड आईपीओ की भी ओपनिंग जो है वो हमको होती हुई नजर आएगी। डेट्स फाइनलाइज हो चुकी है, आरएचपी कंपनी द्वारा फाइल कर दी गई है, तो वो डिटेल्स भी आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम दोस्तों चर्चा करते हैं Hyundai मोटर की जो कल एंकर बुक निकल कर आई थी उसके बारे में। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स अब तक सबसे ज़्यादा किसी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स आए तो दोस्तों Hyundai मोटर्स हुआ है, जिसमें करीबन 225 एंकर इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। करीबन 8,315 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली रेस किए गए। और नो डाउट दोस्तों इनकी जो एंकर बुक है वो इतनी ज़्यादा हैवी एंकर बुक है, मैं कह सकता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट सारे जो बड़े फंड्स हैं वो मिल जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे फंड्स हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किए इसके अंदर। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, न्यू वर्ल्ड फंड, मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर, फिडिलिटी, गवर्नमेंट पेंशन फंड, अमेरिकन फंड्स, इंश्योरेंस सीरीज, न्यू वर्ल्ड फंड, करीबन इन सब फंड्स ने मिलकर 2191 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली इस इशू में लगा है। इसके अलावा दोस्तों जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जैसे कि बैली गिफॉर्ट, वैनगार्ड, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट, मोरिया फंड, ब्लैक रॉक, ईगन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, स्क्रॉडर, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जेपी मॉर्गन, ई स्प्रिंग, गोल्डमैन सैक्स, कॉप्थॉल मॉरिशियस, देन सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्लोबल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचएसबीसी ग्लोबल, ये भी कुछ दोस्तों रिनाउंड नेम्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर आते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज, मेजरली हमारे जो डीआईआईज है, तो इसमें देखिए एसबीआई है, निप्पॉन है, कोटक है, एक्सिस है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है, मीराई एसेट है, मोतीलाल ओसवाल है, देन अशोका वाइट ओक है, इन्वेस्को है, देन इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बंधन, टाटा, एसबीआई, एचडीएफसी, देन कैनरा, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज आलियांज एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे मैंने कहा ओवरऑल आपको सभी नाम देखने को मिल जाएंगे। एक दो नाम नहीं है, जैसे कि अगर आपको याद होगा क्वांट, राइट, तो क्वांट ने बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जो हम कह सकते हैं डोमेस्टिक में बड़ा इन्वेस्टर है। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने कहा मेजर आपको सारे नाम जो है वो देखने को मिल ही जाएंगे। तो एंकर बुक में तो दोस्तों कंपनी ने नो डाउट एक बहुत बड़ा टिक मारा है, क्योंकि बहुत शानदार एंकर बुक निकल कर आई है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा आज से ये इशू ओपन हो चुका है। करीबन 1865 से 1960 का इसका प्राइस बैंड है। 7 शेयर्स का लॉट साइज है। 27,870 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 186 रुपीज़ पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, राइट। तो अभी जितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, तो भैया देखिए मेजरली क्यूआईबीज ने कुछ खास इस इशू में पैसा नहीं लगाया। 52 करोड़ के आसपास क्यूआईबी का पैसा है। मेजरली देखिए क्यूआईबी का जो पैसा है वो हमको आखिरी दिन ही आता हुआ नजर आएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं कि यहाँ पर क्यूआईबीज कितना पैसा लगाते हैं वो हमको मेजरली आखिरी दिन ही पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से क्यूआईबीज के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आपको लगाते हुए नजर आएंगे, एंड सबसे ज़्यादा देखिए इंटरेस्ट जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 10% के आसपास तक सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन 428 करोड़ रुपये जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से आ चुके हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 4%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 22%। ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपको अलॉटमेंट जो है वो पक्का मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल की तरफ से अभी तक आया है। 23% रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देखिए रिटेल ने 2,256 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में ऑलरेडी लगा दिए हैं, जो अपने आप में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि रिटेल जो है वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट काफ़ी अच्छे से करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी 67% सब्सक्राइब हुई है, तो कुल मिलाकर 15% ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी अभी तक कंपनी को 2,838 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली रिसीव हो चुके हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि इशू इतना बड़ा है तो सब्सक्रिप्शन आपको ओवरऑल कम ही दिखेगा, कुछ भी कर लीजिए, बट नो डाउट इसके अंदर कितना पैसा आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी टू वॉच आउट फॉर। तो अगर आप इस आईपीओ को ट्रेस कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा स्पेसिफिकली क्यूआईबीज पे अपनी नज़र रखिए। क्यूआईबीज कितना पैसा लगाते हैं वो याद रखिएगा दोस्तों। इस इशू में दिखाएगा कि कितना रिस्पॉन्स जो है वो बेटर है या फिर कितना ख़राब है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू जो हमको है ओपन होता हुआ नजर आएगा। कल आपको बता दिया था कि वारी एनर्जीज का आईपीओ जो है वो आने वाला है, और अब दोस्तों कंपनी ने ऑफिशियली आरएचपी भी फाइल कर दी है। प्राइस बैंड अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, बट 21 से 23 अक्टूबर के बीच में ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। क्या शेयर होल्डर कोटा है? तो आंसर इज सिंपल नो, बिल्कुल भी नहीं है शेयर होल्डर कोटा, ना ही दोस्तों कंपनी ने कहा भी था, तो इसलिए शेयर होल्डर कोटा नहीं है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर आपको शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलने वाला है, नॉर्मली लगाना पड़ेगा सबको। इसमें कोई भी कंपनी ने एक्स्ट्रा जो है वो किसी को नहीं दिया है, बट ओवरऑल नो डाउट ये अपने आप में वन ऑफ द
मोस्ट एक्साइटिंग इशूज़ एंड एक ऐसा इशू जो बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइस बैंड को लेकर, तो देखिए प्राइस बैंड को लेकर 2-3 बातें चल रही है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस बैंड क्या निकल कर आएगा, बट प्राइस बैंड अगर 1500-1600 के आसपास निकल के आता है तो ये बहुत ही बेहतर करता हुआ नजर आएगा। बट कई जगह पे खबरें आ रही है कि 1850 भी आ सकता है, तो आई थिंक उसका हमको वेट करना पड़ेगा। इशू का साइज़ करीबन 4400 करोड़ का रहता हुआ नजर आने वाला है, जिसमें से 3600 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। अच्छी बात क्या है कि इसमें 50% रिजर्वेशन है QIB के लिए, तो 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है फॉर द HNI कैटेगरी। इसके साथ ही दोस्तों एक और इशू जो सेम डेट से खुलेगा वो है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जी हाँ, ये भी अपने आप में नया मेन बोर्ड इशू है। आपको बता ही रहा था मैं कि देखिए बहुत जल्द ओपन हो सकता है, तो बिल्कुल अपडेट्स इसकी फाइनलाइज हो गई है। 21 से 23 अक्टूबर के बीच में इशू ओपन होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी छोटा सा इशू रहेगा, बट ये भी अच्छा इशू रह सकता है। ये एक्सपेक्टेशंस है, राइट। कितना करोड़ का इशू रहेगा? इट विल बी अराउंड 250 करोड़ इशू, राइट। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। प्राइस बैंड इसका भी रिलीज़ नहीं किया गया है। मोटा मोटी देखिए प्राइस बैंड जो है वो हमको इन दोनों इशू का मेजरली कल या फिर परसों तक अनाउंस कर दिया जाएगा, राइट। तो हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके का प्राइस बैंड जो है वो कंपनी निकालती है। प्राइस बैंड अट्रैक्टिव जब रहता है तभी देखिए मज़ा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर प्रमोटर सोच लेता है कि नहीं सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, तो फिर वो अपने आप पे देखिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, फिर पैसा नहीं बन पाता, राइट। तो हमको वेट करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर भी याद रखिएगा 50% रिजर्वेशन है QIBs के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए, तो 15% है HNI कैटेगरी के लिए। क्या इसके साथ एक और कोई मेन बोर्ड इशू आ सकता है? तो चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन एक और नाम निकल कर आ रहा है ममता मशीनरी का। हो सकता है कि वो भी हमको ओपन होता हुआ नजर आए, बट वो भी एक बहुत स्मॉल इशू है जो ओपन होता हुआ नजर आएगा। बट हाँ, हो सकता है कि इनके साथ ओपन ना हो, इसके बाद आपको ओपन होता हुआ नजर आए। तो बिल्कुल अब एक्शन जो है वो IPO मार्केट में फिर से आपको बढ़िया होता हुआ नजर आएगा, गर्माता हुआ नजर आएगा, ये बिल्कुल पक्का है। सो अब बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए जो ग्रे मार्केट है वो करीबन 2.81% Hyundai मोटर्स की चल रही है। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास कोट आया था उसमें 63 रुपीज़ के आसपास बताया गया। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो 2-3% के आसपास जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली चलती हुई दिख रही है, तो वही है। बाकी गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की लिस्टिंग आज अपने आप में देखी काफ़ी शानदार होती हुई नजर आई है, मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा पैसा जो है वो डेफिनेटली बनता हुआ दिखा है। अब आते हैं SMEs पे, क्योंकि अभी जो बाकी के दोनों IPOs उनकी ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी अभी नज़र नहीं आ रही है, बट कई जगह पे कहा जा रहा है कि ग्रे मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर चल रही है। बट अगेन जब तक मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊं कैसे, राइट। तो अब आते हैं उषा फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ये एक नया SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 अक्टूबर टू 28। करीबन 98.45 करोड़ का इशू का साइज़ है, 168 का प्राइस बैंड है। तो अगला आता है दोस्तों फ्रेश एग्रो एक्सपोर्ट्स। ये एक SME इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 17 अक्टूबर टू 21। 116 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 43% का प्रीमियम है, यानी शानदार प्रीमियम करंटली चल रहा है। 75 करोड़ का इशू का साइज़ है, देखते हैं कितना बड़ा करता है। देन दोस्तों आते हैं लक्ष्य पावरटेक। ये इशू कल से ओपन होने वाला है और इसको लेकर तो बहुत अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद दिख रही है, बिकॉज ग्रे मार्केट में इस प्रकार की एक्टिविटी है जो अपने आप में शानदार है। बट अगेन SMEs में हमेशा मैं कहता हूँ कि एक बार कंपनी को पढ़ लेना बेटर रहता है, उसके बाद जाकर अप्लाई करिएगा। बट 89% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है, 180 का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा 50 करोड़ का इशू है। बाकी प्रणिक लॉजिस्टिक्स का दोस्तों जो अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा, 20% के आसपास का करंट प्रीमियम है। लिस्टिंग होगी ऑन 17 अक्टूबर। देन आता है दोस्तों ट्रैफिक स्कूल। इसको लेकर तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। बाकी लिस्टिंग हुई दोस्तों आज शिफ्ट टेक्सकेम की, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई एट 44%, राइट। अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आपको पहले बताया था होने वाली है और अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।